हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम मिखाइल टाल की एक बहुत ही गजब की गेम की है। 1992 जर्मनी में उन्होंने ये गेम खेली थी और उनके सामने वो खेलने वाले खिलाड़ी थे और मार्टिन। चलिए शुरू करते हैं। D4 के साथ यहाँ मिखाइल टाल ने शुरू किया। नाइट F6 यहाँ मार्टिन ने खेला। नाइट F3, E6, देन E3 तो B6, बिशप D3 तो बिशप B7 यहाँ ब्लैक ने लिया और इसके बाद यहाँ मिखाइल टाल ने कैसल किया। बिशप E7 देन C4। मैंने अक्सर देखा है कि अगर मिखाइल टाल का ओपोनेंट कैसल ना करे या समय से कैसल ना करे तो मिखाइल टाल बहुत बुरी तरह से अपनी गेम को डोमिनेट करते हैं। यहाँ हुआ C5 देन नाइट C3, C टेक्स D4, E टेक्स D4 देन D6 तो D5। यहाँ ब्लैक ने ई पॉन को आगे पुश किया तो नाइट गया G5 स्क्वायर पर। यहाँ ये नाइट आखिर G5 स्क्वायर पर करने क्या गया है? मेरे ख्याल से तो एच पॉन आगे पुश हो जाएगा, नाइट को वापस हटना ही होगा, लेकिन नाइट एट बी गोज टू D7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया और इसके बाद हुआ F4। इंटरेस्टिंग मूव है, ब्लैक को डेफिनेटली यहाँ कैसल कर लेना चाहिए था। एफ टेक C6, डी टेक C6, इस तरह से कुछ ही गेम आगे बढ़ती, लेकिन यहाँ नाइट C5 पहले ब्लैक ने किया, बिशप पर अटैक बनाया तो एफ टेक C5, नाइट पर अटैक तो डी टेक C5 होने के बाद हुआ बिशप टेक H7। ये मूव कहाँ से निकल कर आया? चलिए पॉन यहाँ समझ में आता है कि नाइट डिफ्लेक्ट होने में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अदरवाइज F7 पॉन खतरे में होगा, क्योंकि अब यहाँ ये रुक F7 पॉन तक पहुंच सकता है। मान लेते हैं कि नाइट टेक्स H7 यहाँ ब्लैक ऑप्ट करता है तो नाइट टेक्स F7 पहले व्हाइट करेगा, क्वीन पर अटैक हो, क्वीन बचेगी जाएगी, तो अब यहाँ नाइट टेक्स H8 पहले व्हाइट कर सकता है और उसके बाद एक सरप्राइज चेक भी तैयार होगी वहां उस पॉइंट पर ब्लैक के लिए। लेकिन ब्लैक और क्या ऑप्शन कंसिडर कर सकता है? मैं अक्सर एक टैक्टिक्स को बड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूं कि इस जी पॉन को आगे पुश करके इस बिशप को वापस ही न जाने दिया जाए। तो क्या ब्लैक यहाँ G6 के ऑप्शन कंसिडर कर सकता है? लेकिन यहां से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो व्हाइट के पास एक बहुत अच्छा गेम प्ले है। व्हाइट यहाँ अपने अटैक को क्वीन साइड से लगा सकता है। पहले B4 होगा, नाइट पर अटैक बनेगा, नाइट जाएगा D7 स्क्वायर पर, उसके बाद होगा D6, बिशप पर अटैक बनेगा और एक क्रैम्प्ड पोजीशन में ब्लैक पहुंचता चला जाएगा, बिशप F8 स्क्वायर पर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर व्हाइट अपने नाइट को B5 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ अगले मूव में आई मस्ट से चेकमेट की तरफ, अदरवाइज ब्लैक को यहाँ कोई गंवानी होगी। मान लेते हैं रूट टेक्स H7 यहाँ पर ब्लैक ऑप्ट करेगा, देन नाइट टेक्स H7 होगा, नाइट टेक्स H7 होने के बाद नाइट C6 चेक होगा और इस चेक मेट से बचने के लिए क्वीन टेक्स C7 यहाँ पर ब्लैक को करना ही होगा, डी टेक्स C7 एंड दैट्स इट, गेम डिजाइन ही होगी। तो वो एक पॉसिबिलिटी थी, लेकिन यहाँ ब्लैक ने पहले बिशप को A6 स्क्वायर पर लेकर यहाँ C4 पॉन पर अटैक बनाया तो मिखाइल टाल ने अपने बिशप को वापस D3 स्क्वायर पर लगाया। नाइट टेक्स D3, क्वीन टेक्स D3, क्वीन C7 और यहाँ जो पॉन अभी ब्लैक ने गवाया था वो मार्टिन यहाँ वापस लेने की तैयारी में C4 पॉन के रूप में। क्या यहाँ बी पॉन आगे पुश हो सकता है? माइट भी हो सकता है। खैर, यहाँ क्वीन G3 के ऑप्शन को पहले व्हाइट ने कंसिडर किया, क्वीन टेक्स C4, पॉन गिफ्ट कर दिया है, देन बिशप E3 स्क्वायर पर दोनों रुक्स को कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी भी था और यहाँ मैं कह सकता हूँ कि इस डार्क स्क्वाड बिशप की चेक से बचना भी थोड़ा जरूरी था। तो बिशप D6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया क्योंकि इस E5 पॉन का डिफेंस भी करना जरूरी है। नाइट E6। फ्रेंड्स, मिखाइल टाल अब अपना स्टेज सेट कर चुके हैं अपना अटैक लगाने के लिए। आखिर ये मूव कहाँ से निकाला है? क्या कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन है अपने नाइट सेक्रीफाइस की? एक एक्सप्लेनेशन जो मुझे नजर आती है कि स्पॉन का किसी भी तरह से इस E6 स्क्वायर तक पहुंच जाना। चलिए देखते हैं गेम में क्या हुआ था। एफ टेक C6 ऑब्वियस मूव है, क्वीन की चेक आई, G6 स्क्वायर से किंग गया F8 स्क्वायर पर। क्या ये किंग D7 स्क्वायर पर नहीं जाना चाहिए था? लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। क्वीन टेक्स G7 होता, बिशप बीच में लगता है, देन रूक टेक्स F6 और यहाँ वो नाइट सेक्रीफाइस जस्टिफाई। खैर, ब्लैक ने यहाँ किंग को लिया था F8 स्क्वायर पर और यहाँ मिखाइल टाल ने किया रूक टेक्स F6, नाइट सेक्रीफाइस, नाउ एक्सचेंज सेक्रीफाइस। जी टेक्स F6 होने के बाद क्वीन टेक्स F6 चेक, किंग G8 स्क्वायर पर गया, देन क्वीन G6 चेक, किंग F8, बिशप H6 चेक और यहाँ बिशप की एंट्री इस चेक में। और अगर ये चेक से ब्लैक अपने किंग को मूव करना शुरू करेगा तो उसे यहाँ अपने दोनों रुक्स गंवाने होंगे। आई थिंक मेरी लाइन से यहाँ क्लियर हो गया होगा। रुक टेक्स H6 करना ही पड़ा यहाँ मार्टिन को, देन क्वीन टेक्स H6 विद चेक, किंग E8 स्क्वायर पर। और अब क्या क्वीन टेक्स E6 नहीं किया जाना चाहिए था जो मुझे लग रहा था डायरेक्टली, लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो बिशप E7 स्क्वायर पर आ जाएगा। उसके बाद व्हाइट सिर्फ यहाँ चेक्स ही दे सकता है, चेकमेट नहीं कर पाएगा। खैर, यहाँ मिखाइल टाल ने क्वीन G6 चेक किया, किंग गया F8 स्क्वायर पर,
माइट बी D7 स्क्वायर हो सकता था, लेकिन F8 स्क्वायर पर किंग के जाने के बाद हुआ क्वीन F6 चेक, किंग गया E8 स्क्वायर पर, देन D टेक्स E6 और अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट है, लेकिन चेकमेट हो नहीं सकती क्योंकि ब्लैक का ऑब्वियस मूव बनता है क्वीन को F4 स्क्वायर पर ले जाना, या फिर ये क्वीन, वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ C7 स्क्वायर पर जानी चाहिए थी, चलिए कोई बात नहीं, क्वीन एक्सचेंज ऑफर है, देन क्वीन G6 चेक, चलिए क्वीन एक्सचेंज तो मिखाइल टाल ने यहाँ किए नहीं, अगर क्वीन एक्सचेंज हो जाती है तो डेफिनेटली यहाँ व्हाइट एक पीस की लीड के साथ होता है इस गेम के अंदर। और अब ब्लैक इस चेक से बचने के लिए अपने किंग को कहाँ लेकर जाए, F8 स्क्वायर एक ऑप्शन है, लेकिन अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ती है तो नाइट D5, नाइट का अटैक बनता है क्वीन पर, और अब ये क्वीन कहाँ जाए, क्वीन कम से कम F फाइल से तो हट नहीं सकती, अगर हटती है तो यहाँ पर चेकमेट देखनी होगी, तो ये भी एक अच्छा ट्रैप हो सकता था। खैर किंग गया था D8 स्क्वायर पर, F8 की तो ऑप्शन ही आउट हो गई, देन रुक D1, और रुक के D1 स्क्वायर पर आने के बाद एक और चेक, बिशप पिन हो चुका है, तो अब ब्लैक क्या करे, क्वीन F8 वंस अगेन एन ऑप्शन, शायद करनी भी चाहिए थी ऑप्ट, लेकिन नाइट को E4 स्क्वायर पर आना ही होता और ये बिशप तो यहाँ ब्लैक को गंवाना ही होता, किंग C7 हो भी जाता, देन नाइट टेक्स D6। वेल यहाँ हुआ था E4, यहाँ पर अपने बिशप को क्वीन से कनेक्ट किया, लेकिन क्वीन G8 चेक, मास्टर स्ट्रोक मिखाइल टाल का, किंग गया C7 स्क्वायर पर, देन फाइनल मूव आया मिखाइल टाल का यहाँ नाइट D5 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद मार्टिन ने रिजाइन कर दिया, रेजिग्नेशन का रीजन यहाँ फॉक है किंग और क्वीन पर, मान लेते हैं। वैसे तो यहाँ इस ब्लैक के रुक का अटैक भी क्वीन पर आता है, लेकिन ब्लैक अगर यहाँ चेक बचता है किंग को B7 स्क्वायर पर ले जाकर, क्योंकि रुक का भी डिफेंस करना है, तो यहाँ व्हाइट अपनी क्वीन को चेक देकर बचा लेगा, क्वीन G7 चेक, बिशप बीच में लग भी गया, देन नाइट टेक्स F4, और यहाँ क्वीन डाउन हो चुका होगा ब्लैक। तो फ्रेंड्स क्या गजब का, मैं यहाँ कहूंगा फोर्सफुल चेकमेट यहाँ मिखाइल टाल ने फोर्स किया। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। Thank you for watching and bye for now.